जहां पुरानी कथाएं और इतिहास की यादें घूमती थीं, वहीं एक विशाल भयावह आत्मा ने अपनी मौजूदगी दर्ज करनी शुरू कर दी थी। यह कहानी एक छोटे से शहर जाजपुर की है, जहां लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते थे और सभी अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। कहानी एक पुराने मंदिर से शुरू होती है, जहां एक भटकती आत्मा का वास था। मंदिर की दीवारों पर लिखा था ब्रह्मराक्षस का प्रभाव और उसकी भयानक तलाश। लोग कहते थे कि इस मंदिर में एक समय नरबलि दी गई थी, एक सुंदर और निष्कलंक लड़की की, जिसका नाम प्रिया था। उसने अपने पूर्वजों की मर्यादा तोड़ी थी और अपने प्रेम संबंधों के चक्कर में देवताओं का अपमान किया था। उसकी नरबली के बाद एक एक ब्रह्मराक्षस का जन्म हुआ था, जो धरती पर अपनी पूर्व रूप को तलाशता था। प्रिय की मृत्यु के बाद शहर के लोगों ने कई बार मंदिर के पास अजीब सी छायाएं देखी थीं। रात के अंधेरे में एक भयानक और भूतिया चेहरा लोगों के सामने आता था। कहीं न कहीं लोग ये समझ गए थे कि यह ब्रह्म राक्षस की आत्मा है, जो अपनी बदला लेने की तलाश में है। एक दिन शहर के एक युवा लड़के विक्रम ने तय किया कि उसे सच्चाई का पता लगाना होगा। विक्रम ने मंदिर की ओर कदम बढ़ाया और रात के अंधेरे में मंदिर की पुरानी दीवारों से होते हुए अंदर गया। मंदिर के भीतर उसने देखा कि पुरानी मूर्ति के आसपास एक घना साया था, जैसे कोई भयानक आत्मा वहां छिपी हो। उसने अपने हाथों से मूर्ति के पास जाकर एक पुरानी तस्वीर देखी, जिसमें प्रिय की तस्वीर थी। जैसे ही विक्रम ने उस तस्वीर को छुआ, मंदिर की रोशनी बदल गई। एक गहरी आवाज आई, मुझे छोड़ दो या मैं तुम्हें अपनी तलाश का हिस्सा बना दूंगा। विक्रम का दिल डर से कांपने लगा, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। मंदिर की दीवार से एक भयंकर प्रकाश निकला और विक्रम के सामने एक राक्षसी आत्मा प्रकट हो गई। उस आत्मा का चेहरा उससे भी ज्यादा डरावना था और उसकी आंखों में केवल एक ही भावना थी, बदला। ब्रह्म राक्षस अपनी नरबली की खोज में था। विक्रम ने अपने भीतर की सारी शक्ति इकट्ठा की और कहा, तेरे बदले की तलाश यहीं खत्म होती है। अचानक मंदिर की दीवार में एक भयंकर दरार आई और ब्रह्म राक्षस की आत्मा वहां से भाग गई। उस दिन के बाद लोगों ने कभी भी मंदिर की ओर अपनी नजरें नहीं उठाईं। शहरवासियों का मानना था कि ब्रह्म राक्षस का प्रभाव समाप्त हो गया था, लेकिन उन्हें यह समझना था कि कभी भी किसी के बदले की तलाश जीवित रह सकती है। विक्रम ने जब ब्रह्म राक्षस को मंदिर से भागते हुए देखा, तो वह बहुत थका हुआ था, लेकिन उसने जान लिया था कि इस भयावह आत्मा का पीछा करना केवल एक शुरुआत थी और असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। विक्रम के मन में यह सवाल था कि क्या ब्रह्म राक्षस का अंत वाकई हो चुका था, या फिर यह एक और चाल थी जो उसे और शहर के लोगों को शिकार बनाने के लिए थी। विक्रम ने शहर के बुजुर्गों से सुनी थी एक और पुरानी कहानी। बुजुर्गों के अनुसार ब्रह्म राक्षस की आत्मा एक बार जब अपनी तलाश पूरी नहीं कर पाती, तो वह अगले शिकार को ढूंढने के लिए और अधिक ताकतवर हो जाती है। विक्रम के मन में यह बात घर कर गई कि ब्रह्म राक्षस का भागना सिर्फ उसकी नई योजना का हिस्सा हो सकता है। वह रात विक्रम ने तय किया कि वह फिर से मंदिर लौटेगा और इस बार वह पूरी तैयारी के साथ जाएगा। उसे विश्वास था कि ब्रह्म राक्षस की आत्मा केवल शिकार को बदलने के लिए नहीं, बल्कि एक और प्रयास करने के लिए लौट सकती है। विक्रम ने अपने पुराने गुरु से मंत्रों का जप सीखा था, जिनसे वह अपनी रक्षा कर सके। तय समय पर विक्रम मंदिर पहुंचा और उसने वही पथ अपनाया जिसे उसने पहले किया था। मंदिर के अंदर घुसते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। मंदिर की दीवारें सर्द थीं और हवा में गहरी गंध थी, जैसे कुछ बहुत पुराना और खतरनाक वहां बसा हो। तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी, तुम नहीं समझ पाए विक्रम, मेरा बदला अभी खत्म नहीं हुआ। यह आवाज मंदिर के हर कोने में गूंज रही थी। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसी समय एक भयानक प्रकाश उत्पन्न हुआ और ब्रह्म राक्षस की आत्मा एक बार फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी उपस्थिति में कोई भी प्राणी डर से कांप सकता था। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते, ब्रह्म राक्षस ने डरावनी हंसी के साथ कहा। विक ने पूरी ताकत से मंत्रों का जाप किया और उसकी आंखों से एक तेज प्रकाश निकला। यह प्रकाश ब्रह्म राक्षस की आत्मा को जैसे शुद्ध करने लगा। वह चीखते हुए पीछे हटने लगा और विक्रम ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसने महसूस किया कि यह उसकी आखिरी लड़ाई थी। आखिरकार ब्रह्म राक्षस की आत्मा विस्मयकारी तरीके से गायब हो गई। विक्रम ने अपनी आंखें खोली और देखा कि मंदिर फिर से शांत हो चुका था।
वह जानता था कि यह उसका सबसे बड़ा संघर्ष था और उसने पूरी दुनिया को एक खतरनाक आत्मा से मुक्त कर दिया था। विक्रम को विश्वास था कि अब वह शांति से जी सकता है, लेकिन उसने यह भी समझा कि कभी-कभी अतीत के अंधेरे हमें अपनी ओर खींच सकते हैं। जब तक हम खुद को उनसे नहीं मुक्त करते, तब तक वे हमें अपनी चपेट में लेते रहते हैं। विक्रम ने उस रात को याद किया और उसने प्रण लिया कि वह हमेशा अंधकार से लड़ता रहेगा ताकि भविष्य को सुरक्षित बना सके। शहर के लोग फिर से शांत हो गए और मंदिर की दीवारें जैसे फिर से अपना असली रूप प्राप्त कर चुकी थीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि कहीं न कहीं एक और अंधेरा अपने समय का इंतजार कर रहा था। विक्रम ने सोचा कि अब सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन वह गहरे मन में जानता था कि एक छिपा हुआ खतरा अब भी उसकी ओर देख रहा था। मंदिर की दीवारों पर जो उकेरे गए थे, वे साक्षात संकेत थे कि ब्रह्म राक्षस की आत्मा पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। हालांकि विक्रम ने उसे नष्ट कर दिया था, लेकिन उसने इस दौरान महसूस किया था कि शांति केवल एक छलावा हो सकती है। किसी रात विक्रम को अचानक एक रहस्यमय संदेश मिला जो एक पुरानी पांडुलिपि से था। संदेश में लिखा था, तुमने केवल एक पहलू को नष्ट किया है, असली खतरा अब जाग रहा है, उसे रोको या सब खत्म हो जाएगा। यह संदेश विक्रम के लिए एक चेतावनी थी और वह जानता था कि वह फिर से कुछ बड़ा होने वाला था। विक्रम ने एक और जांच शुरू की। वह फिर से मंदिर के अंदर गया, लेकिन इस बार उसने देखा कि वहां कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। मंदिर की दीवारों से एक अदृश्य शक्ति निकल रही थी। हवा में एक गहरी गूंज सुनाई दी, जैसे मंदिर के भीतर कोई जाल बिछा हुआ हो। विक्रम ने महसूस किया कि वह सही दिशा में बढ़ रहा था। वह जैसे ही मंदिर के भीतर और गहरे घुसा, वह अचानक एक पुराने तहखाने में पहुंच गया जो कभी नहीं देखा गया था। तहखाने के अंदर एक और भयावह दृश्य उसका सामना कर रहा था। वहां एक और आत्मा थी, लेकिन इस बार वह ब्रह्मराक्षस की नहीं, बल्कि उसी के उत्पत्ति की थी। एक और भयानक राक्षसी प्राणी जिसे काराक्षस कहा जाता था। यह आत्मा पूरी तरह से भिन्न थी। उसकी आंखों में आग नहीं, बल्कि गहरी नफरत और एक खतरनाक शक्ति थी जो विक्रम के पास आने का रास्ता देख रही थी। विक्रम को यह समझते देर नहीं लगी कि ब्रह्मराक्षस का पूरा उद्देश्य केवल बदला नहीं था, बल्कि यह काराक्षस की उत्पत्ति के लिए एक शाप था। यह एक राक्षसी चेतना थी जो प्राचीन काल में एक देवता द्वारा बंदी बनाई गई थी और ब्रह्मराक्षस को उसका रक्षक बना दिया गया था। अब वह मुक्त हो चुका था और उसका उद्देश्य धरती को फिर से अराजकता में डालना था। विक्रम को अब असली चुनौती का सामना करना था। वह जानता था कि केवल शक्तिशाली मंत्र और तंत्र नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति और साहस का उपयोग करके ही वह इस अंधेरे को समाप्त कर सकता था। उसने पुराने गुरु के शरण में जाकर नई तंत्र विद्या सीखी और फिर से मंदिर की ओर रुख किया, जहां उसकी अंतिम लड़ाई तय थी। जैसे ही विक्रम ने काराक्षस से लड़ाई शुरू की, वातावरण एक बार फिर से भारी हो गया। उस राक्षस की भयंकर शक्ति ने मंदिर को हिला दिया था। विक्रम ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन राक्षस की शक्ति अत्यधिक थी। तभी विक्रम के दिल में एक विचार आया। उसने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया और आंतरिक शक्ति से उसका मन और शरीर एक हो गए। उस अद्वितीय क्षण में विक्रम ने एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र उच्चारित किया, जिसे सुनकर पुरानी देवता की शक्तियां पुनः सक्रिय हो गई। कार राक्षस की आत्मा अंततः नष्ट हो गई और वह पूरी तरह से गायब हो गया। विक्रम ने गहरी सांस ली और राहत की महसूस की, लेकिन वह जानता था कि अब उसके अंदर एक नई शक्ति और जिम्मेदारी आ चुकी थी। उस दिन के बाद से विक्रम ने न केवल अपने शहर को, बल्कि अपने दिल को भी अंधेरे से मुक्त किया। हालांकि विक्रम को इस बात का एहसास हो गया कि अंधकार और उजाला दोनों ही मानवता के हिस्से हैं। हर जीत के बाद एक नई चुनौती का जन्म होता है, लेकिन वह तैयार था, क्योंकि अब वह केवल एक लड़ाकू नहीं था, बल्कि एक रखवाला था जो अंधेरे को सदा के लिए मिटाने की कसम खा चुका था।